नेताओं को बाहर का व्यवहार बहुत जरूरी है। साधु महात्मा के लिए बुद्धि को सही रखना है और नेताओं को बाहर की सेटिंग को सही रखना, दोनों उल्टे होते हैं। साधु का ध्यान हमेशा अपनी बुद्धि पर रहता है कि मेरी बुद्धि गड़बड़ नहीं हो, बस। और नेता का ध्यान हर समय दुनिया में रहता है कि कहीं दुनिया गड़बड़ नहीं हो जाए। अगर नेताजी पे फोन आना कम हो गया तो नेताजी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि फोन कम क्यों हो गए, इसका मतलब हमारी समाज में वैल्यू कम हो गई, वोटर घट गए, सपोर्टर घट गए, नेताजी को चैन ही नहीं पड़ेगा। इसलिए नेता और साधु की उल्टी जिंदगी होती है। इसलिए साधु को कभी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। और जो साधु होकर के चुनाव लड़े वो तो भाई जाते हैं पूरा, फिर तो भेष को उतार के रख देना चाहिए, क्योंकि भेष जहां विवाद होता है वहां से दूर रहता है। साधु का मतलब है विवाद से दूर रहना, निर्विवाद रहना। बल्कि मैंने अच्छे अच्छे संतों को देखा है, वो तो यहां तक है कि दुनिया के जो काम की चीजें उन चीजों को यूज ही नहीं करते हैं। बड़े बड़े संत, बहुत से संत हैं। मैं संत थे, इनके यहां पर योगाभ्यास सीख रहा था, तो उनके लिए कोई उनका शिष्य था। ये सन 76-77 की बात है, मेरठ साइड की बात है। उनके लिए उनका शिष्य गाय का दूध लेकर के आया। वो गाय का ही दूध पीते थे और कोई नहीं पीते थे। उन्होंने वो दूध नहीं लिया, तो बेचारा मासूम बहुत दुखी हो गया। फिर वो जानता था कि मेरे बारे में कि महाराज जी के ज्यादा करीब रहते। फिर मुझसे कहा कि भैया महाराज जी ने दूध लौटा दिया। मैंने कहा भाई पूछता हूं मैं अभी। मैंने महाराज जी से पूछा तो कहने लगे बेटा साधु किसी का हक नहीं खाता, साधु किसी विवादित चीज को यूज नहीं करता। मैंने कहा वो बोले कि इसकी जो घर में दूध है ना, इतना ही दूध है जिसका इसके घर में बंटवारा हो जाता है। इसका बेटा, इसकी बेटी, इसकी बीवी और ये उतना ही दूध है जिसमें से इनके लायक है। अब ये मेरे लिए लेकर के आए हैं तो पूरे घर का हिस्सा काट करके लाया है। पूछो इससे। मैंने क्यों भाई, तुम दूध जो लेकर के आए हो ये तुम्हारे घर में रोज होता था? बोले हाँ साहब। बढ़ गया है दूध? बोले नहीं साहब। और जब तुम्हारे घर में दूध होता है तो वो कुछ बचता है? बोले नहीं साहब। उतना ही है साहब जितना हमारा खर्चा, हम उतना ही दूध का जानवर रखते हैं, उतना ही दूध रखते हैं। तो मैंने कहा ये दूध उतना ही है जितना तुम्हारे घर में जरूरी है ना? बोले हाँ। और मैंने कहा तुम महात्मा जी के लेकर के आए हो, गुरु जी के लिए लेकर के आए हो, तो अपने घर का हिस्सा काट करके ही तो लाए हो, पेट काट करके ही तो लाए हो। और बेचारा सन्न रह गया। उसने कहा जो साधु होते हैं अगर वो किसी का हिस्सा खाएंगे तो उनकी साधना नहीं चलेगी, दिमाग गड़बड़ होगा। तुम जिसका हिस्सा खाओगे उसके पाप पुण्य तुम्हें लगेंगे, भोगने पड़ेंगे, कहां से भजन होगा? फिर किसी का हिस्सा खाए उसकी साधना नहीं हो सकती, किसी विवाद में पड़े उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, कोई भी विवाद। इसलिए साधु जो होता है अकेला रहता है और झंझट से दूर रहता है। वाद विवाद की जगह वो छोड़ देते हैं साधु, चाहे वो अरब खरब की संपत्ति छोड़ देते हैं ऐसे। यही इस्लाम में भी है, ये कुरान शरीफ में भी है, हदीस में भी है कि जिस जगह पर विवाद है उस जगह पर की गई खुदा की इबादत कबूल नहीं करता। क्यों राजू भाई? ऐसे ही है ना। जिस जगह पर विवाद हो उस जगह पर आरजू नहीं करनी चाहिए, इबादत नहीं करनी चाहिए, नमाज अता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विवादित जगह पर खुदा नहीं होता, शैतान होता है। तो संत जो होते हैं विवादित चीजों से दूर रहते हैं। इसलिए और राजनीति बिना विवाद के चलती नहीं, बिना छल कपट के चलती नहीं है। और जो साधु होकर के, महात्मा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो तो टॉप के भाई याद गुंडे हैं।
चाहे कोई भी हो, जो साधु होकर के चुनाव लड़ रहा है वो टॉप का गुंडा होता है, अच्छे लोग नहीं होते। या तो आपको भेष पर भरोसा नहीं, या तो आपको गुरु पर भरोसा नहीं, या तो आपको भगवान पर भरोसा नहीं, या तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स अपना आत्मविश्वास नहीं, तुम तो नास्तिक हो। अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो भेष क्यों रखा, और चुनाव लड़ना ही है तो भेष को उतार दो ना। फिर बाबा जी और नेताजी एक साथ नहीं चलते। नेताजी तो बहुत बुरी गाली है आज तक। आजकल गुंडों को नेताजी कहते हैं, नेताजी को गुंडा कहते हैं। हरे राम 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 हरे शंकर भगवान खड़े नहीं हुए क्योंकि वो साधु महात्मा है। नेताओं के लिए जो नेताओं के चक्कर काटे वो साधु नहीं है, नेता जिसके चक्कर काटे वो साधु है। फिर भी नेताओं से मिलने के लिए तैयार नहीं रहे कि मेरे पास में नेताजी आए और तैयार हो जाए, खुश हो, वो भी संत नहीं है। संत वो चाहे राष्ट्रपति लौटे चाहे प्रधानमंत्री लौटे, साधु अपने आसन पे रहे, अपने भगवान के भरोसे रहे, नेता के भरोसे नहीं रहे कि बड़ा नेता आ गया तो बड़ी जुगाड़ बन जाएगी, बड़े पैसे मिल जाएंगे, जेब गर्म हो जाएगी, अंटी गर्म हो जाएगी, मुट्ठी गर्म हो जाएगी, जुगाड़ गर्म हो जाएगी, जुगाड़ दन्न हो जाएगी। और साधु नहीं है, कलंक है। श्रीपाद बाबा वृंदावन में थे, मैं और एक लड़का था उनके पास में। उस जमाने में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे। नीलम संजीव रेड्डी श्रीपाद बाबा का दर्शन करने के लिए आए। हमने उनको कहा, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया था श्रीपाद बाबा जी ने, तो हमने उनसे कहा महाराज जी राष्ट्रपति आए हैं। बोले कि गधे हैं ये तो आने दो और जाने दो, बस इतना ही कहा, हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा महाराज जी गुफा में, वो गुफा है, उसमें गुफा में गए तो किसी से नहीं मिलते थे। राष्ट्रपति लौट गया। फिर एक मुख्यमंत्री आए उस टाइम के, महाराज जी नहीं मिले। फिर उस जमाने में एमपी के मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा, वो महाराज जी के पास बहुत आते थे, उनसे मिलते थे कभी कभी। और मोतीलाल वोरा आए, निकल महाराज जी मोतीलाल जी आए एमपी से। अच्छा अच्छा अच्छा, आने दो। मोतीलाल जी आए, उन्होंने दर्शन किया। वो दुनिया भर की चीजें लाए थे, सारी मेवा मिष्ठान पकवान फल फ्रूट नमकीन पता नहीं क्या का, बहुत। अब पूरी दुकान सी थी, खोमचा सा था, बहुत सामान आया। और फिर सामान महाराज जी को भेंट करके चले गए। महाराज जी लेते चवन्नी भी नहीं थे, पैसा तो लेते ही नहीं थे, चले गए। पर रात के उस टाइम पे 8 बज रहे थे। जाड़ों में 8 बहुत लेट हो जाते हैं। फिर मैं था और वो लड़का था बेचारे, हम पे इतने पैसे कहाँ रहते थे तब, हम पढ़ते थे। और उस जमाने में पैसे थे कहाँ, पढ़ने वाले लड़कों पे तो रहते ही नहीं थे। मैं एमकॉम में पढ़ रहा था, मेरे पास में 10 रुपए थे। वो लड़का था उसके पास में 20 रुपए थे। लेकिन उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे। बोले कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, ऐसे ही बोलते थे। हमने कहा बोरा दे गया है, बहुत मिठाई पकवान ये वो। बोले तो गधों का खाना है, गधों का खाना है, गधों का खाना मैं नहीं खाऊंगा। बताओ, तो तुम लेके आओ। फिर हम गए बाजार में, हम क्या लाते, केला लेकर के आए और डबुआ में दूध लेकर के आए हलवाई से। वो उन्होंने बड़े प्यार से उसको ग्रहण किया प्रसाद रूप में। बोले हाँ, तो संत होते हैं। वो किसी नेता हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, तुम दुनिया के राष्ट्रपति हो गए। यहाँ का राष्ट्रपति तो अपना गुरु है, लीला विलास है बस। यहाँ तो लीला विलास की सरकार है, गुरु की सरकार है। न किसी एमपी की है, न किसी एमएलए की, न मंत्री, न संतरी, कोई नहीं।
भी तो उनके लिए सब गधे घोड़े हैं, तो दुनिया का बोझ ढो रहे और मर रहे हैं। हरे राम हरे